गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों की बच्चों चल रही थी इसमें नेम रिएक्शंस, काफ़ी हो गई थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। अब हम जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेते हैं वो है कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, ये एल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है, इसके बाद का पहला कार्बन अल्फा और इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसके वो ये रिएक्शन देते हैं। यानी एसिड एल्डिहाइड या कोई और एल्डिहाइड जैसे ये है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर दो, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा और ये भी देगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन की काउंटिंग ओपन चेन में हम लोग करते हैं, तो वो सारे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड भी होते हैं और रिड्यूस्ड भी होते हैं। यानी उसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, एक्वस NaOH और कैसा कॉन्सेंट्रेटेड। ये जब रिड्यूस्ड होगा तो ये बनाएगा अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल। आप ऐसे समझेंगे, ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी रिड्यूस्ड हो जाएगा CHOH में, और इससे पहले H लगा हुआ था तो यहां पर ये H लगा रहेगा, ये बन गया CH3OH। लिखने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। और जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यानी COOH, उससे पहले H लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये जो एसिड है ये इस एल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। अगर NaOH लोगे तो सोडियम सॉल्ट, और अगर KOH लोगे तो पोटेशियम सॉल्ट। दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अब बिल्कुल सेम स्टाइल से रिड्यूस्ड वाले केस में CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और उससे पहले यहाँ H लगा हुआ था तो हमने H लगा दिया, यहाँ C6H5 लगा हुआ है तो हमने लगा दिया C6H5 प्लस, ये COOH में जाएगा C6H5 COOH। अब जो ये एसिड बना ये इस NaOH से रिएक्ट करके बनाएगा सॉल्ट। दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो कैनिजारो रिएक्शन में वो एल्डिहाइड पार्ट लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, किसी स्ट्रॉन्ग एक्वस NaOH, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है 50% बाई मास W/W। हाफ मॉलिक्यूल्स यानी आधे मॉलिक्यूल, अगर आप 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें से आधे रिड्यूस्ड हो जाएंगे और आधे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ये थी हमारी कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बच्चों परकिंस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड CHO, और एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने ऐसे ओपन कर लिया।
ये था CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है होल ट्वाइस, इसको हमने CH3CO को ओपन कर लिया। अब देखो बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी जैसे सोडियम एसीटेट, ये इसकी प्रेजेंस में। अब 553 केल्विन C6H5CH डबल बॉन्ड, फिर ये जुड़ जाएगा CHCOCH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, इधर OH और इधर H, तो ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, और ये हो जाएगा CH3COOH। इसके बाद का ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, इसका नाम है अल्फा बीटा, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसी को बोलते हैं सिनेमिक एसिड। यही एक एग्जाम्पल है परकिंस रिएक्शन का। इसमें बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, और जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बन के आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज परकिंस रिएक्शन। नेक्स्ट आती है डीकार्बोक्सिलेशन। The removal of CO2 gas from carboxylic acids is called decarboxylation। कोई भी एसिड ले लो, हमने ये बेंजोइक एसिड ले लिया, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया, इसकी रिएक्शन होगी बच्चों सोडा लाइम से। सोडा लाइम मिक्सचर बोलते हैं NaOH और CaO का, ये H और ये OH, ये तो हमारा बन गया H2। अब ये बचा C6H5COONA। यहां पर आप आइए, अभी इसका एक स्टेप और बचा है, फर्दर होगी इसकी सोडा लाइम से, ये और ये आपस में जुड़ गए, यहां पर ऐसा तो नहीं है कि कहीं CO2 गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। ये मान लो कि यहां से ये CO2 निकल गई, ये CH3 और ये H जुड़ के क्या बन गया CH4। सिमिलरली यहां से ये CO2 निकल गई, ये C6H5 और H जुड़ के बन गया C6H6। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट आती हैं बच्चों दो रिएक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे। वो रिएक्शंस हैं 11th क्लास की, स्पेशली जरूरत तो 12th में भी पड़ेगी। फ्रिडिल, क्राफ्ट्स, एल्काइलेशन। दो रिएक्शन हैं, एक है फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कोई बच्चों बेंजीन रिंग है, यहां पर ये H लगे हुए हैं, ये 6 H हैं। जब बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी तो ये H हटेंगे, यहां पर कोई दूसरा ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट होगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जो पहला ग्रुप आएगा वो कहां पर आएगा। ये सारे के सारे 6 हाइड्रोजन हैं, ये आइडेंटिकल हैं। पहला ग्रुप आप यहाँ ला सकते हो, यहाँ पर भी ला सकते हो और यहाँ पर भी ला सकते हो, कोई कंडीशन नहीं होती है। ऑल द 6 हाइड्रोजन्स आर
आइडेंटिकल। लेकिन फिर भी एक जनरल सिस्टम बना हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप को हम यहाँ पर लाकर ही रखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे लगा देगा तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हो गया, तो फर्स्ट ग्रुप आ गया डी। जस्ट इसके पास वाली पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाली मेटा, उसके नेक्स्ट वाली पैरा। या तो आप क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ये होता है कि ऑर्थो के बाद पैरा आएगा या मेटा आएगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट हमने याद कर लिया, एक फिल्म एक्टर हुआ करते थे ओम पुरी, ओम पुरी से हो जाएगा ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा और मेटा के बाद पैरा। जस्ट पास वाली पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, ये होता है। अब जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप कहाँ पर आएगा, इसको डायरेक्शन फर्स्ट ग्रुप देगा। अगर मान लो एक बच्चा, ये 6 चेयर थी, यहाँ पर आके बैठ गया, अगर दूसरा स्टूडेंट उसका दोस्त है, बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती है उनकी, तो जस्ट पड़ोस वाली सीट पे आके बैठेगा बिना कुछ कहे। उसने देख लिया कि मेरा फ्रेंड वहाँ बैठा है, तो वो जस्ट उसके पड़ोस वाली सीट पे आएगा। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो बहुत दूर जाके बैठेगा, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यानी पैरा पे आएगा। और ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, तो यहाँ पे आने के चांसेस होंगे उसके। तो सेकेंड ग्रुप को इनडायरेक्टली वे में डायरेक्शन फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। एक बच्चा आके बैठ गया, उसका दोस्त आएगा तो उसके पड़ोस में आएगा, दुश्मन आएगा तो दूर जाके बैठेगा। दुश्मन इन द सेंस उनकी अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो जो पहला ग्रुप आके बैठता है वो डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। डायरेक्टिंग ग्रुप 2 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नए ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पे ला के बिठाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नए ग्रुप को मेटा पे ला के बिठाएंगे। जो ऑर्थो होता है वही पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और ये मल्टीपल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड इन द सेंस जैसे OH कह दो, NH2 कह दो, एल्काइल ग्रुप कह दो, हेलोजन्स कह दो। मल्टीपल बॉन्ड में CHO कह दो, COCl कह दो, कीटोन कह दो, NO2 कह दो क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है, COOH कह दो, CONH2 कह दो। जो मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं वो नए ग्रुप को मेटा पे लाके बिठाएंगे, और जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो नए ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे लाके बिठाएंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने एक ये एग्जाम्पल ले लिया, ये इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड HNO3 को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर NO2 ग्रुप आके यहाँ बेंजीन पे कहीं लगना है, यहाँ से कहीं से H हटेगा और ये OH और क्या निकल गया H2O। अब कौन आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बुला कौन रहा है CH3, डायरेक्टर CH3 है। हमको मतलब डायरेक्टर से होता है, एक्टर से कोई मतलब, डायरेक्टर जो कहेगा एक्टर को वो करना पड़ेगा। तो CH3 है सिंगल बॉन्ड वाला, CH3 में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो ये नए ग्रुप को लेके आएगा। सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब ये नए ग्रुप को लेके आएगा, यानी NO2 ग्रुप को ये लाके रखेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। देखो हमने ये NO2 को यहां ले आए और यहां ले आए। अब अगर ये मैं मिटा रहा हूं, डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। डायरेक्टर ही ये बताएगा कि नेक्स्ट ग्रुप किस पोजीशन पे आके लगेगा। मान लो डायरेक्टर CHO ग्रुप होता है, ये डबल बॉन्ड वाला है, क्योंकि अगर CHO को आप ओपन करेंगे तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इसकी रिएक्शन इससे हो रही है। CH3 आके लगना है, तो CH3 से मतलब नहीं है कि इसके बॉन्ड सिंगल है या डबल है। डायरेक्टर है CHO और CHO डबल बॉन्ड वाला है, तो ये नए ग्रुप को लाके रखेगा मेटा पे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो और यहाँ कहीं जो H हटेगा और ये Cl क्या निकल गया HCl। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टिंग ग्रुप 2 टाइप के होते हैं। पहली कैटेगरी है मेटा डायरेक्टिंग, ये वो होते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं।
और जो सिंगल बॉन्ड वाली हैं वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, वो नए ग्रुप को लाके रखेंगे ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक, ये तो मैंने आपको डायरेक्टिंग ग्रुप का हल्का सा फंडामेंटल्स दिया, बाकी जब हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ेंगे जीओसी में, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा यूज होगा। अब बात आती है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन या अदर एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से। कैटालिस्ट होता है एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से ये H निकलेगा और ये Cl निकलेगा। ये बना टोल्यूइन बना, वो तो खैर अलग की बात है। CH3 Cl से हो रही है, Br से करवा दो, Cl से ही करवा दो, हटाओ। एनहाइड्रस AlCl3, पहला तो खैर फ्री था तो एक ही जगह आएगा। अब ये डायरेक्टर CH3 है, तो अब ये नए ग्रुप को, यानी अब जो नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। एक मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा वाला। पैरा पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब ये पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेंगे, तो जनरली ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर और HCl निकल जाएगा। इसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करना कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर दो बेंजीन रिंग क्यों आ गए। क्लियर? तो जब बेंजीन या कोई और अदर एरोमेटिक कंपाउंड ये भी हो सकता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आपने करवा दी एल्काइल हैलाइड से, तो इस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब जो CH3 ग्रुप आएगा वो मेटा पे आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर है CHO और CHO डबल बॉन्ड वाला है, और डबल बॉन्ड वाले होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये हो गई हमारी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब है रिएक्शन हो रही है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन हो रही है एल्काइल हैलाइड से। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर बेंजीन या अदर एरोमेटिक कंपाउंड, वो एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, की रिएक्शन होगी एसिटिल क्लोराइड से। कैटालिस्ट होगा एनहाइड्रस AlCl3। एसिटिल क्लोराइड से जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से H हटेगा और यहाँ से Cl हटेगा। क्या निकल गया? HCl। और यहाँ पर एसिटिल ग्रुप आके लगेगा CH3CO। अब जरा सोचना बच्चों, जब यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा तो आप ऐसा फील कर रहे होगे कि बैलेंसी O की फ्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये क्लोरीन हटेगा तो बैलेंसी फ्री होगी कार्बन की। तो यहाँ पर कौन आके जुड़ेगा? कार्बन। जोड़ दो COCH3, ये कीटोन है ग्रुप। ये इसको ओपन करोगे ऐसे तो C डबल बॉन्ड O आएगा इस टाइप से। ये जो बन के आया ये कीटोन बन के आया। इस कंपाउंड का नाम आप लर्न कर लोगे, कन्वर्जेंस में बहुत जरूरत पड़ेगी, एसीटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसीटोफिनोन। अब अगर इसकी रिएक्शन करवाओ, अब डायरेक्टिंग ग्रुप पहले आप पहचानेंगे कि कौन है। यहाँ तो डायरेक्टिंग ग्रुप पहचानने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टिंग ग्रुप है CH3, तो ये नए कंपाउंड को लाके रखेगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे, तो एक मिक्सचर बनेगा। इसका नाम है ऑर्थोमिथाइल। इसका नाम है पैरा मिथाइल एसीटोफिनोन। ये रिएक्शन थी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर एसिटिल क्लोराइड की जगह अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे
तो भी सेम रिएक्शन होगी, बस बाई प्रोडक्ट बदल जाएगा। यहां पर भी एसिटिल ग्रुप आके लगेगा, एसिटिल ग्रुप आके लग गया, CH3CO एक यहां आ गया, एक बचा CH3CO। कौन बचा? CH3CO, एक ये O और एक यहां से H, ये हो गया। बस बाई प्रोडक्ट बदल रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। कीटोन्स बन के आ रहे हैं, तो फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन या अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से, तब बन के आते हैं कीटोन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है एसाइलेशन। ये भी फ्रिडिल क्राफ्ट का ही एक पार्ट जैसा है, बस इसमें क्या है, हमने एसिटिल ग्रुप को जोड़ा और हम जोड़ रहे हैं फिनॉल की हाइड्रोजन से। फिनॉल की जो हाइड्रोजन होती है बच्चों, वो बहुत एक्टिव होती है, यानी बहुत जल्दी से ये H+ निकल जाएगा। जब ये H+ निकल जाएगा तो यहाँ पर एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। पायरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और एसिटिल ग्रुप इस फिनॉल वाली ऑक्सीजन को बोलते हैं फिनोलिक ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। सिर्फ इसका नाम है। अगर एसाइलेशन पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, या फ्रिडिल क्राफ्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। वहां पे एक पार्ट है अलग की कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 था, लेकिन है वो भी एसाइलेशन। एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन। लेकिन एसाइलेशन जब लिखने को आए तो अगर आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज हमने नेम रिएक्शन पढ़ी, दो तो पढ़ी फ्रिडिल क्राफ्ट वाली, फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, थर्ड पढ़ी एसाइलेशन, एक हमने पढ़ी कैनिजारो रिएक्शन, एक हमने पढ़ी परकिंस रिएक्शन, और एक हमने पढ़ी डीकार्बोक्सिलेशन। यानी इस लेक्चर में हमने 6 नेम रिएक्शंस पढ़ी। इसके मैंने नोट्स भेज दिए हैं, बाकी एक दो के जो नहीं है वो मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।